सुबह 6 बजे का वक्त है और वक्त मैं वो तो चिलम पी के अपने मस्त हो जाते हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। रोजगारी के वो तो एसी में बैठते हैं, यहाँ घाम में आके और ये सर्दी में आके 4 बजे पता पड़े उन्हें क्या होता है। एक जब से सरकार इनकी आई है तब से एक वैकेंसी निकली है। मुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। अभी एक बार आर्मी की भर्ती निकली मैंने। मैम बहुत दिक्कतें होती हैं। हम इसके बाद मेरी एज खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं दे ही नहीं पाऊंगा एग्जाम। अब तो ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह रोजगार आंदोलन भी होना चाहिए, बच्चों को सड़कों पे उतरना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, एक भर्ती देख पाते हैं ओवरेज हो जाते हैं, फिर क्या करें। तो सरकार से मैम कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं सन्नी देओल की कौन सी पिक्चर है, तारीख पर तारीख दामिनी, आपके नाम से दामिनी, तारीख पर तारीख पढ़ रही है उसके तैयारियां कर रहे हैं फिजिकली, और सरकार कह रही है कि आप पकौड़े तलो तो करें। और कोई नेता का लड़का कोई है जो सरकारी जॉब कर रहा हो, इंडियन आर्मी में हो, सिर्फ मिलेगा तो मैम किसान का मिलेगा। और लगातार कितने सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह का वक्त 5 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर पहुंच चुके हैं आगरा। सुबह 6 बजे का वक्त है और इस वक्त जब ग्रामीण आगरा जो है, विधानसभा ग्रामीण आगरा है, ग्रामीण आगरा विधानसभा पड़ती है आगरा के अंदर ही। और यहाँ पर देखा तो काफ़ी सारे जो युवा हैं, काफ़ी सारे युवा जो हैं तैयारियां कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, और पिछले काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि तैयारियां करते आ रहे हैं और लगातार जो है अपनी तैयारियों के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से नौकरी मिले। और युवाओं का जो मुद्दा रहता है, सबसे अहम मुद्दा रहता है चुनाव के वक्त भी और हर उस वक्त, क्योंकि युवा जो चाहता है, केवल चाहता है नौकरी, एक ऐसी सरकार जो उन्हें नौकरी दे। और इसी बीच आज युवाओं के बीच पहुंच चुके हैं। सभी से बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और क्या क्या मुद्दे जो है रखने वाले हैं इस बार। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, कैसा है रोजगार की अगर मैं बात करूं, अगर चुनावी मुद्दे में अगर रोजगार कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे इस पे? मैम ये बोलेंगे प्रधानमंत्री जी सन 2014 बने तो उनसे पहले उनका भाषण था, मैं आऊँगा तो 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे मैं हर साल। अब मैम ये है कि वो 2 लाख भी दे दें अगर साल में, क्या 5 साल में उन्होंने 2,000 भी दे दी तो बहुत है। ये इतनी भी वैकेंसी निकालते हैं उनको के तो पोस्टपोन कर देते हैं या वो कर देते हैं, या फिर जो SSC GD में निकाली थी वो 55,000 की अभी होती है, वो तो 2 साल से ज़्यादा हो गए। अब उनका पेपर होता है तो 25,000 है। ऐसे ही पुलिस का है, अखिलेश जी करा गए थे तो उनका अभी तक कोई वो नहीं है, एक भर्ती कराई थी उसके बाद। और आर्मी से रिलेटेड जो थी, जो पिछली साल जो भर्ती हुई थी आनंद जी कॉलेज में, तो उसका पेपर जो अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम 10-20 तारीख दे दी होगी। हर बार तारीख पे तारीख दे देते हैं। अब तक एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं, एग्जाम नहीं हुआ है। फिर पोस्ट 28 नवंबर की थी, वो भी कर दी, कम से कम 10-15 डेट रख दी अभी तक उन्होंने। कब से तैयारियां कर रहे हैं आप? मैम मुझको 7 साल हो गए। अच्छा, और 7 साल जी डेली यहाँ पर आते हैं और अपना जो है तैयारी करते हैं? जी मैम डेली तैयारी करते हैं। इतने युवाएं आते तो कट गए और अंत भी तैयारी करते हैं। गांव बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 400 लड़के तैयारी करते हैं इस गांव में। उनमें से कोई मतलब कुछ जो है तो निकल गए। भर्ती कितनी हो जाती होंगी इस गांव से? हाँ मैम अब तो हो ही नहीं रही है, हो कहाँ से जब निकल ही नहीं रही है। वैसे 20 बंदे हर भर्ती में निकल जाते हैं। अच्छा। पर जब से इन चिरंजीवियों की सरकार आई है जब से कुछ नहीं है। अच्छा, जब से कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे भैया, क्या आप भी कब से तैयारी कर रहे हैं? हाँ मैम करीब 3-4 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि डिफेंस का एग्जाम है और जो पुलिस का एग्जाम है, उनमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एक बार तैयारी करना शुरू कर देता है तो कम से कम मिनिमम में उसे परफेक्ट होने में 1-2 साल तो लग ही जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब से सरकार इनकी आई है तब से एक वैकेंसी निकली है। मुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। अभी एक बार आर्मी की भर्ती निकली है, मैंने एक देखी है भर्ती, और उसमें भी सबसे दिक्कत होती है प्रॉब्लम, बच्चा तैयारी करता है तो सोचता है कि मैं आर्मी की भर्ती देखूंगा, अपने सपने रखता है कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, तो एज फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जब 18 से 17.5 से एज मतलब भर्ती देखना शुरू हो जाती है और 21, 22 या 23 पे उन्हें ओवरेज कर देते हैं, तो बच्चा तैयारी करता है 1-2 साल में। मान लो 18 से उसने तैयारी शुरू की, 20 साल तक वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। करीब वो चाहता है कि उसे कम से कम 3-4 भर्ती या 2 भर्ती तो उसे देखने के लिए मिलनी है अपने पूरे टाइम में। लेकिन दिक्कत ये होती है तैयारी करता जाता है बच्चा, वैकेंसी आती नहीं है, भर्ती होती नहीं है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लो होता है, वो भर्ती देख ही नहीं पाता है। फिर जब पहली बार जब वो देख पाता है तो उसमें अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। मतलब देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश का या किसी भी देश का आप ले लो, युवा ही सबसे अच्छा वो होता है कि आप डिपेंड होते हैं तो युवाओं के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब युवाओं को मौका नहीं मिलेगा अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, तो फिर देश का कैसे भविष्य अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और भी यहाँ पर युवा हैं और सब समस्या बता रहे हैं और लगातार कितने सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह का वक्त
वक्त 5 बजे यहाँ पर आ जाते हैं डेली? हाँ, डेली रोजाना आते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन रोजाना सुबह यहाँ नहीं आना है 4 बजे क्योंकि मजबूरी है उनकी। क्योंकि प्रयास कर रहे हैं लगातार। एक तो 2 3 4 5 साल बाद तो वैकेंसी आती है, उन्हें अभी फिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कराया जाता है। अभी जो वैकेंसी 2.5 साल 3 साल बाद आई थी, आगरा की वैकेंसी आर्मी की थी, जीडी की, तो उसमें करीब 2.5-3 साल बाद वैकेंसी आई थी। तो 3 मार्च की यहाँ पे वैकेंसी वो थी रनिंग हमारे यहाँ की आगरा की, तो 3 मार्च से रनिंग तो पूरी हो गई। फिर अप्रैल में एग्ज़ाम की डेट आई थी, बच्चों ने रेस मारी, फिजिकल भी फिट हुए, फिर अप्रैल में डेट दी कि एग्ज़ाम होगा उनका। अप्रैल से बढ़ाई गई, जुलाई ले गए, जुलाई से अगस्त ले गए, अगस्त से फिर नवंबर आ गया। अभी तक तो उसकी कोई, अब तो उन्होंने मना ही कर दिया कि अभी तक तो कोई डेट फाइनल है नहीं, जब होगी तब बता देंगे। तो जो बच्चे चलो जिन्होंने जो इनका पेपर है वो तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने रेस रनिंग नहीं की, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उन्हें मौका कैसे मिलेगा? उनकी भी तो एज दिक्कत आ रही है ना, उनकी तो एज पूरी होती है, उन्हें चांस मिल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ही है मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज है। एक भर्ती देख पाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, फिर क्या करें, तो हाई स्कूल फिर कर नहीं पाते हैं एक आधार कार्ड से, उससे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज की है इसमें। या सरकार से गुजारिश है एज को इसमें बढ़ा दें, क्योंकि एक से ज़्यादा दिख नहीं पाती है उसमें। युवा कहाँ चले गए? सारे मेरे पीछे खड़े थे और इस साइड आ गए हैं सारे के सारे। अच्छा, युवा जो है कितना अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे इस देश के भविष्य के लिए कहा जाए, चाहे लोकतंत्र के लिए कहा जाए, और आज इस देश का युवा ही परेशान है। तो युवा कैसे देखता है अगर चुनाव आएंगे, या सरकार से खुश की बात करूँ तो? हम देखना चाहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट हो हमारे लिए वैकेंसी तो दे ही दे। मैंने एयरफोर्स के लिए 2 साल से तैयारी की थी, बट मैं एक बार एग्ज़ाम दिया है, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। करीब 1 साल हो गया मैं मार्च में दिया था, अब तक रिजल्ट नहीं आया? अब तक रिजल्ट नहीं आया। इतना डिले तो आज तक नहीं हुआ है, बट दिस टाइम इतना डिले हुआ है मैम, बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके बाद मेरी एज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं दे ही नहीं पाऊँगा एग्ज़ाम। लास्ट अटेम्प्ट है क्या? लास्ट नो मैम, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई, तो फिर लास्ट ही अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं है। एज निकल जा रही है, मिनिमम 3 साल देख सकते हैं हम, बस 3 साल में 4 साल दे सकते हैं। कुछ अपील वगैरह भी डालते होंगे ना? मैं अपील कौन देख रहे हो आप मैम, कितने केस चल रहे हैं गवर्नमेंट में, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है मैम। जिस गवर्नमेंट के खिलाफ कौन सुनवाई कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलते हैं बच्चे, अभी हम बोल रहे हैं, कुछ होगा ही नहीं उसके आगे, बस नहीं पे इनफ हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह रोजगार आंदोलन भी होना चाहिए, बच्चों को सड़कों पे उतरना चाहिए। उतरे हुए हैं दिल्ली में तो एसएससी के लिए कितने छात्र उतरे हुए हैं सड़कों पर? शायद कुछ भला हुए हैं, क्योंकि 2014 से पहले जब मोदी जी आए थे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो लेके आए थे वो रोजगार का ही लेके आए थे। उनको पता है कि देश के अंदर युवा बहुत हैं और युवा ज़्यादा सोचता नहीं है, उनको अपना फ्यूचर सोचना है। अभी ये एज है, क्या कर पाएँ, उनका एम ही यही है कि हमें एयरफोर्स में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है। 3 साल का टाइम है, उनको बस एक स्पीच दे दिया गया कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा पर ईयर। मैम क्या मिला? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ लोगों का ले लिया उन्होंने देने की जगह। पर इस बार तो सरकार दावा कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी इस बार जो है वो देने वाले हैं। मैम योगी आदित्यनाथ जी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4.5 साल उनके निकल चुके हैं, अब तक क्या वो सो रहे थे? अब तो चुनाव का टाइम आ गया ना मैम, अब तो वो देंगे। वादे कर रहे हैं तो वादे तो करते रहेंगे, उनको इस टाइम में कर देना चाहिए था जो करना था मैम। इनको तो सिर्फ अपने एम से मतलब है, इनको ये नहीं है कि कौन सरकार चला रहा है, वो अच्छा करते तो हम लोग उनके साथ जुड़े रहते। अब आप भी बताएं क्या करें। अच्छा, मोदी जी खुद कहते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य है और युवा ही हमारे साथ है, युवा ही हमें आगे तक ले जाएगा। मैम युवा उनके साथ था, है नहीं, ये उनकी भूल है। अच्छा, अब नहीं है? अब नहीं है। अब विरोध जता रहे हैं? जी बिल्कुल। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? मुझे हो गई 7 साल हो गए करीब। 7 साल हो गए हैं। 7 साल में इतनी परेशानियां रही हैं? बहुत परेशानी रही। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद करें, कोई भर्ती आ रही नहीं है, कुछ उम्मीद है ही नहीं क्या? कोई उम्मीद नहीं है। सारी उम्मीद अभी पानी पे दी है। इस सरकार से मैम कोई उम्मीद नहीं है मेरे को तो, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे को 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए। हाँ, अब मेरे को इस सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं मेरे को। अब तो उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से है, उनको ही सत्ता में लाना है। अगर बच्चों का कुछ होना है तो एक ही ऑप्शन है देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। उन्होंने किया है, मेरिट पे भर्ती, पुलिस की भर्ती निकाली सिर्फ मेरिट पे, और उन बच्चों को जॉब मिली है पुलिस में। अब बताएं कहाँ हैं भर्तियाँ? अब क्या बच्चे पास नहीं हो रहे हैं क्या?
अब मेरिट लेके नहीं आ रहे हैं क्या उनके? कहाँ गई भर्तियाँ? उन्होंने सिर्फ वादे। 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है ना कि कोरोना काल है, इसीलिए शायद पोस्टपोन्ड हो रही हैं चीजें। मैम बार-बार। रैलियाँ तो पोस्टपोन हो ही नहीं रही है ना, रैलियाँ तो पोस्टपोन हो ही नहीं रही हैं। चुनाव के लिए जो रैलियाँ हो रही हैं वो तो चल ही रही है ना, तो फिर बच्चों भी आ सकते हैं। मैडम मेरा मतलब फिजिकल हुआ था 5 मार्च को, और मतलब 25 अप्रैल की मेरे को डेट मिली थी। अभी तक पेपर नहीं हुआ है, और अभी तो कोई AR पर जाते हैं तो कह देते हैं कि अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पता नहीं कब कराएंगे पेपर। देखिए, इस देश का जो युवा है बार बार सड़कों पर उतरा है और अन्य कई चीज़ों के लिए उतरा है सड़कों पर। आपने भी कई प्रोटेस्ट देखे होंगे, प्रदर्शन देखे होंगे। जो छात्र भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है, कोई रोजगार की मांग कर रहा है तो कोई अपने अधिकारों की बात कर रहा है। और आज यहाँ पर भी हम ग्रामीण आगरा में इस वक्त मौजूद हैं और सुबह सुबह जब देखा कि सभी लोग इतने जोश और जुनून के साथ तैयारियां कर रहे हैं तो इनसे बात करनी चाहिए। और हर किसी के जो चेहरे पर है यही है कि सरकारी नौकरी जो है किसी प्रकार से मिल जाए, क्योंकि प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं जारी हैं सभी के। आप बताइए, आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हो? हम क्या उम्मीद करेंगे भैया? नहीं, आप भी तो इस देश के नागरिक हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो? हम तो उम्मीद करते हैं विकास करे सरकार। आप मैम ऐसी सरकार से उम्मीद रख सकते हो जिस सरकार ने लॉकडाउन के बाद में शराब के ठेके खोल दिए, लेकिन स्कूल हम बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले। आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो? तो कुछ उम्मीद कर सकते हो? आपको टैक्स कितना मिलता है? तो मैम तो फिर आप स्कूलों को बंद करवा दी ना। फिर कहते हैं कि टैक्स से जो है देश का विकास होता है। चुनाव के तो फिर चुनाव जो सरकार उसमें चुनाव में बताती है कि हम इतने स्कूल खुलवाते हैं, बच्चों के लिए इतने पैसे लगाते हैं, पैसों को बंद कर दें। फिर आप सरकार के ठेके खुलवाएं, सभी बच्चों को शराब पिलाएं, आपको बहुत टैक्स मिलेगा, तो सरकार का देश का और भी अच्छा भविष्य होगा। सही बात है ना? तो देश का और भी अच्छे से भविष्य होगा, क्योंकि पैसा आएगा, टैक्स मिलेगा, तो देश और भी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा कैसी है? मैम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, ये सभी पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ने की उम्र है। कैसी शिक्षा है यहाँ पर? शिक्षा से मैम कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि शिक्षा को ये लोग खुद बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह है वैकेंसी। क्योंकि आप आर्मी ले लो, कोई भी जॉब ले लो, एज फैक्टर मैंने आपको पहले बताया, एज फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों को चांस मिलते नहीं है, तो बच्चे भर्ती देख नहीं पाते हैं, उनकी एज ओवर एज हो जाती है, तो बच्चा अब क्या करेगा? दोबारा अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएगा, दोबारा एडमिशन स्कूलों में लेगा। तो जब बच्चा 23-24 साल का हो जाता है, हाई स्कूल वो दोबारा करेगा आर्मी की भर्ती देखने के लिए, तो आप भी कुछ सोच रहे होंगे कि वो स्कूल तो जाएगा नहीं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो आप खुद बच्चों को उन्हें उस ओर अग्रसर कर रहे हैं कि वो बच्चा नकल करे। करोगे कि 23-24 साल का बच्चा दोबारा हाई स्कूल करेगा अपने आप को दोबारा चांस देने के लिए, तो वो तो कोशिश यही करेगा कि वो तो नकल से ही पास हो। तो फिर यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है? अच्छा भैया, कितनी उम्र है? मेरी 20 साल उम्र है। 20 साल है? हाँ। 20 कब से कर रहे हैं तैयारी? मैम 2 साल हो गए। और 2 साल की तैयारी में मैं पहली भर्ती देखने गया था, उसमें भी लंबाई में बाहर निकाल दिया था, पूरी हाइट होने के बाद भी। मतलब पूरी हाइट होने के बाद भी बाहर निकाल दिया था, ऐसा क्यों? मैम पता नहीं, ज़्यादा पे मतलब वो नप रही थी लंबाई। अच्छा, क्या नाम है? शिशुपाल यादव। अच्छा, शिशुपाल यादव जी। इस बार क्या लग रहा है फिर? मैम इस बार फिर तैयारी करने में 20 के तो हो ही चुके हैं, वोट तो देंगे ही। नहीं मैम, वोट मैम इस सरकार को तो नहीं देंगे। इसको नहीं देंगे, नहीं। बाकी सबको दे देंगे। बाकी सबको दे देंगे। अच्छा, हाँ मैम, अब बताइए 2 साल बची हैं, इसमें क्या कर पाएंगे 1 साल में? अब बताइए, आप ही बताइए। बिल्कुल। अच्छा, और भी यहाँ पर मिलेगा वोट, काम पर मिलेगा, कंपेरिजन कर लीजिए, जो बेटर है उसको अच्छा, दिया हम अभी घूम रहे थे आगरा, तो हमने देखा कि जैसे सड़कें कैसी हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी भैया, आगे आइएगा थोड़ा सा। हाँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं? हम भी तैयारी कर रहे हैं मैडम। आपकी क्या एज होगी? हमारी 24 साल हो गई। 24 साल होगी। कब से कर रहे हैं? हो गई 7-8 साल हो गई। 7-8 साल। तो आपकी भी सेम परेशानी है हाँ, कि सेम भर्ती परेशानी नहीं है। हो रही है? मैडम हाइट कम पड़ती है। हाइट कम पड़ती है? फिर क्या किया जाए इसमें? तो आप भी कुछ कर सकते हैं इसमें। सरकार हाइट तो सरकार जो पुलिस की भर्ती निकलती है वो आर्मी के अच्छा। लिए कम, आर्मी के लिए वो हो जाती है। मतलब दूसरे उसके लिए है, दूसरे उसके लिए आप बिल्कुल फिट है, परंतु भर्ती नहीं हो रही है। नहीं हो पा रही है मैडम जी। अच्छा, 7-8 साल आपको भी हो चुके हाँ हैं मैडम जी। इसमें। तो आपकी बार कब है एग्जाम? कुछ आई है तारीख वगैरह? ना मैडम, कोई तारीख वगैरह कोई नहीं आई अभी तो। अभी कोई तारीख नहीं आई है, तो उम्मीद है कब तक आ जाए? उम्मीद तो है मैडम जी आ जाए। जब तक भर्ती आएगी, जब तक वो ये उनकी निकल जाएगी, क्या फायदा जब मैम? तक तो उम्मीद है नहीं मैम, इस सरकार में तो कोई उम्मीद है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, न कोई रोजगार की, न किसी की यहाँ भी। पर आप देख रहे
होंगे सभी जो है और यहाँ की सड़क भी मैम देख लेना कैसी डाली थी अगर इस सरकार ने, एक दिन में ये नहीं मैम, आप आगे जाके देखिएगा, दिन में डाली थी इतने टाइम, मतलब शाम को डाल के रात को भर गई, फिर आए कोई अधिकारी आए तो फिर उसको जेसीबी से उसको खिट्टा करके उनको ले गए थे। आप जाके देख सकते तो हो। मैं बात कर रही हूँ, अभी हम भी आ रहे थे इस साइड से, हमने देखा मेट्रो का काम चल रहा है और आसपास की सड़कें भी ठीक नहीं है। हालांकि मेट्रो बन रही है, ये तो विकास का ही नाम दूंगी इसको कहीं ना कहीं। मेट्रो सिटी हो जाएगा आगरा तो अच्छा होगा। तो पर आगरा आप भी जानते हैं ना कैसे शहर है, कितने टूरिस्ट आते हैं दिन प्रतिदिन, जो है लोग देखने आते हैं आगरा को बोला जाता है। पर फिर भी हम देख रहे थे कि सड़कें जो हैं कहीं ना कहीं खराब हैं और स्मार्ट सिटी जैसे बोला जाता है वो स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रहा है। 5 साल वो अलग चीज़ है। अभी हाल में यहाँ पे सिर्फ इनको अपने रोजगार से मतलब है, ये तैयारियां कर रहे हैं फिजिकली, और सरकार कह रही है कि आप पकौड़े तलो। पकौड़े भी कहती तो है वो तो पकौड़े तलने रोजगार है। पकौड़ी तो कैंसिल कर दिए मैम। कहाँ से ऑयल कितना है महंगा है आपको पता है मैम? पकौड़े किससे तलेंगे बताइए आप, ये कहाँ से तले पकौड़े? और ये आप मेट्रो की बात कर रहे हो, ये इसका वो नहीं है, ये अखिलेश जी का प्रोजेक्ट था, ये इनका होता तो इन्होंने तो वो पकौड़े भी बंद करवा दिए। 250 रुपये पता है तेल का वो भाव है। इनके तो नेता कह रहे हैं कि पकौड़े तलना बुरा नहीं है। ये हवा में धुएं में वो तो चिलम पी के अपने मस्त हो जाते हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। रोजगारी के वो तो एसी में बैठते हैं यहाँ घाम में आके, और ये सर्दी में आके 4 बजे पता पड़े उन्हें क्या होता है। बेरोजगार, और वो तो अपनी एसी में सर्दी आई तो गर्म चला ली, और गर्मी आई तो ठंडी चला ली, उन्हें क्या। आपका अपना ओपिनियन क्या है मैम? ये बच्चे तैयारियां कर रहे हैं फिजिकली, इनको पकौड़े ही तलने चाहिए कि इंडियन आर्मी में होना चाहिए, एयरफोर्स में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? मेहनत कर रहे हैं, देखिए इतनी और आसान नहीं होता है कि पूरे दिन लगे रहना, और 7-8 साल एक ही चीज़ में कहीं ना कहीं जो इंसान का जो प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, वो कम हो जाता है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है। हम क्या करेंगे? एक भर्ती देख नहीं पा रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रही है, डेट पे डेट मिल रही है अभी तक। अब तो मना ही कर दिया कि कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। अब ये भी नहीं है कि नोटिफिकेशन है, कोई उम्मीद तो होगी कि अब एग्जाम हो सकता है। आचार संहिता लगने वाली है, अब कुछ दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी, फिर उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकाल भी नहीं सकते ना मैम, रूल्स हैं। ऐसे पैसे किसान को आपको पता है कैसे कमाते हैं। जैसे ही लद्दाख में भर्ती थी, सारे बच्चों ने कैसे भी न कैसे करके फ्लाइट की बुक की थी फ्लाइट, और वो भी कैंसिल करा दी, सारे रुपए गए, किसी के 4000, किसी के 5000। परिवार तो सोचते होंगे ना कि जल्द से जल्द लग जाए, चलाना होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि 30 साल के हो गए, 24 साल के हो गए हैं। मैम मेरा गांव बढ़ाना है, ताना ताजगंज लगता है। मेरे गांव में हर घर में, हर प्रत्येक घर में एक न एक इंडियन आर्मी के अंदर है। मैं यहाँ पे ही, कई लोग जो अभी भी छुट्टी पर हैं यहाँ पे ही खड़े हैं जो इंडियन आर्मी में। तो बच्चों का पहला एम ही यही है कि उनको इंडियन आर्मी में ही जाना है। अभी एज फैक्टर के हिसाब से जैसे इन्होंने बताया है, एक भर्ती का मौका मिल पाता है, वो भी क्लियर नहीं हो रही है। अगली के लिए वो ओवरेज हो गया, अब क्या करें? पकौड़े का एक्सपीरियंस उसको है ही नहीं। मतलब 7 साल 8 साल इतने सालों से तैयारी के बाद भी एक इंसान को आखिरी में प्राइवेट नौकरी पर मजबूर होना पड़ता है। अब तो प्राइवेट के भी ऑप्शन नहीं है ना। पर देखो कहीं ना कहीं जब सरकार से सवाल किए जाते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है, तो उनका जवाब यह रहता है कि लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा तो मैंने पहले बता दिया, उनको तो सिर्फ बोलना आता है, करें करना कुछ आता नहीं है। अगर कुछ करें, उन कोई नेता का लड़का कोई है जो सरकारी जॉब कर रहा हो, इंडियन आर्मी में हो, सिर्फ मिलेगा तो मैम किसान का मिलेगा, शहीद होगा किसान का बेटा होगा, नेता का कोई नहीं होगा। नहीं आपको बता दो, बात कही है। हाँ मुझे यही बात है, सबसे मेन बात मैम ये मुद्दा है रोजगार का, और उसका रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है ढूंढने से भी। और ये इनकी सरकारें जब से तो उम्मीद सी खो दी है, पर ये इस उम्मीद में लगे कोई और सरकार आए तो जॉब मिल सकती है मैम। बिल्कुल। चलिए किसी और को कुछ कहना है भैया तो सामने आइए एक बार। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। श्याम सुंदर यादव। अच्छा श्याम सुंदर यादव जी, मुझे ये बताइए, चुनावी यात्रा पर निकले हैं, देख रहे हैं कि क्या माहौल है गांव-गांव में। यहाँ पर युवाओं को देखा, बात करी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए रोजगार का तो है ही सबसे बड़ा मुद्दा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जी आप देख ही रही हो जहाँ पर, ठीक है। बाकी ये है कि आर्थिक स्थिति भी देश की खराब हो चुकी है नहीं। दूसरा गाय बछड़े इतने छोड़ दिए हैं,
कि सारे किसान इतने परेशान तो हैं। फिर चंदा किस बात का इकट्ठा हो रहा है जब गाय आप कह रहे हैं कि खुले में गाय घूम रही है? गौशाला के नाम पर चंदा इकट्ठे किए जाते हैं ना कहाँ पे किए जाते हैं? हर जगह। हमारे यहाँ तो कोई चंदा इकट्ठा नहीं हुआ है। किसानों को खेतों पर ही किसानों को हमको भी सुबह रनिंग करते हैं, खेतों पे सोना पड़ता है मैम गाय रखाने के लिए। अच्छा, ये चंदा तो कई बार ले चुके हैं, कभी मंदिर के नाम चंदा पे, कभी चोर तो गाय के मैम है ही। नाम पे। सबसे बड़ी बात चंदा चोर तो है, सबको पता है वो तो। देखो राम मंदिर का चंदा ये खा गए, बताओ ऐसा कौन सा चंदा इकट्ठा नहीं है इन्होंने नहीं चोरी किया हो। ये चंदा चोर तो है ही है। बंडगेर के नाम पे बस चंदा लेके रखना ही जानते हैं, उसको काम कराना नहीं जानते। इन्होंने किया गया है बताएं आप? वो तो कंपनी से भी तो कुछ हुआ ही नहीं, चंदा लिया ही आपने गया तो देख लिया सरकारें, बेहतर कौन सी लगती है फिर? सरकार कांग्रेस की बढ़िया चली थी केंद्र में, कांग्रेस की बढ़िया चली थी। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो क्या उत्तर प्रदेश में कहेंगे? अखिलेश यादव की बढ़िया चली है। अखिलेश यादव की बढ़िया, मतलब 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो अच्छा नहीं रहा है आपका? नहीं, अच्छा नहीं रहा। आपका भी अच्छा नहीं रहा है या आप खुश हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। मैं क्या, जब ये हमारे बच्चे ही खुश नहीं है, ये युवा बेचारे परेशान है बच्चे। आप इनको देखिए, इनकी अभी 24 साल की उम्र हो जाएगी हाँ, बिल्कुल। है। उसके बाद में ये क्या करेंगे? 7 साल तक दौड़ लगा रहे हैं। पेरेंट्स इनको खाने के लिए बादाम छुहारे वगैरह दूध दे रहे हैं, तैयार करके रख दिए। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे? पढ़ करके एक दूसरा रास्ता तय कर लेंगे। आपने देखा इसी रोड के पीछे देसी का ठेका है, वो कौन पिएगा? इनकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद इनके दो बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप इनको अलग कर देंगे। उसे क्या किया इन्होंने? 6 साल तक दौड़ लगाई। और ये जो 4 साल का जो पीरियड है, मैं तो कहता हूँ कि ये तो बदकिस्मत है जो इन्होंने इस पीरियड में जन्म लिया, जो इनकी उम्र 18 साल से और 24 साल हो रही है। इनको लेना ही नहीं था। इन्हें क्या पता था कि योगी जी आएंगे, हमारी भर्ती को रोक देंगे, हम दौड़ लगा के ऐसे रह जाएंगे। मैं इस गांव की बात बताना चाहता हूँ। इस गांव के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज फरवरी में हुई थी भर्ती। एक ही गांव के 62 बच्चे मैम दौड़ में आए थे आर्मी में। अच्छा। और आज भी उनमें सन्नी देओल की कौन सी पिक्चर है? तारीख पर तारीख दामिनी, आपके नाम से दामिनी। तारीख पर तारीख पढ़ रही हैं उसके अंदर। तो वो क्या है? और बच्चे आजकल हिरास बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। अब कुछ दिन बाद जो दौड़ में 62 बच्चे आए थे, उनकी 24 साल से उम्र ज़्यादा हो जाएगी। बोला आप बुजुर्ग हो गए, आप आर्मी लायक नहीं है, फिर अगली भर्ती। दूसरे नंबर, आधार कार्ड से हाई स्कूल इंटर हो रहा है। पहले क्या होता है? आधार कार्ड नहीं था, एक बार भर्ती में कैंसिल हो, दोबारा हाई स्कूल कर लिया, दूसरा फॉर्म भर दिया और 1 साल बाद बनवाई। अब तो आधार कार्ड से दोबारा हाई स्कूल भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी दे 30 35 साल के बच्चे आर्मी पुलिस में भर्ती होते थे पहले। मेरे साथ वाले मेरे गांव के हुए, एक बार फेल हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, दोबारा फिर हाई स्कूल कर लिया, फिर भर्ती देखने लगे, फिर दौड़ गए। अब तो वो ऑप्शन भी खत्म कर दिया। अब तो दामिनी फिल्म का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसमें तारीख मिल भी जाती है, इसमें तो तारीख मिलने का सवाल ही नहीं है। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। शिक्षा आपने देख ही ली लॉकडाउन के चक्कर में। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? अगर मैं आगरा की बात करूँ तो मैं मानव सेवा संकल्प सेवा है हमारी। 3 साल से ब्लड डोनेशन का वर्क कर रहे हैं हम लोग, फ्री में ब्लड देते हैं कैंप लगा करके। SN मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ आगरा, फिरोजाबाद, एटा 3-4 जिले के अंदर डेंगू बहुत चला था। और SN हॉस्पिटल, सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल के अंदर जो प्लेटलेट निकलती हैं डेंगू की, वो मेन SN हॉस्पिटल है, यूपी का टॉप लेवल का SN हॉस्पिटल है सरोजिनी नायडू। उसके अंदर प्लेटलेट निकालने की मशीन नहीं थी। अच्छा हुआ है यहाँ पे 8-7 प्राइवेट वो हैं प्लेटलेट निकालने की, वो क्या नाम है, ब्लड बैंक है, उन्होंने निकाली थी, जो कि टेस्ट स्विट्जरलैंड से आती हैं। 6,500 रुपये में निकाली थी। लेकिन हमारे ऐसा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस बात को मत काटना अपने वीडियो से, आपसे प्लीज़ विनती है। SN हॉस्पिटल के अंदर प्लेटलेट निकालने की मशीन ही ख़राब पड़ी रही 1 महीने के लिए। अच्छा। आप क्या उम्मीद करेंगे योगी जी से? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट अपने जैसे भी है। हमारे गांव वाले मैं आपको रियल बता रहा हूँ, गांव वाले शहर की तरफ जाने में डरने लगे हैं। अच्छा, ऐसा की तरफ भाग रहे हैं नौकरी की तरफ? नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं मैम, नौकरी तरफ नहीं भाग रहे हैं। अब तो अपना 1 बीघा 1.5 बीघा जो खेत है ना, उसमें गाजर, मूली, टमाटर करके मंडी ले जाकर बोले इसमें से हमें 100 रुपये 200 रुपये रोजाना बचे हैं, वो बहुत है। मंडी सिस्टम तो वैसे ही खराब पड़ा है। मंडी सिस्टम नहीं, अपने गांव में वैसे ठेले लगाने लगे। अच्छा। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे गाँव में बढ़िया टॉप क्लास के व्यक्ति हैं, वो आज सब्जी बेच रहे हैं। उनके बच्चे जो गाड़ियों में चलते थे, 4 व्हीलर गाड़ियों में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, स्थितियाँ ऐसी बरकरार स्थिति होती है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, और स्वास्थ्य मैं ये कह रहा हूँ, स्वास्थ्य मुझे नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने चिलम विलम की बात कह दी है, मैं तो ये बात जानता नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी उम्र है, मैं चिलम की नहीं कह सकता हूँ माननीय योगी जी को। लेकिन हकीकत में वो कहते हैं ताको काम ताइए छाजे और करे तो डंडा बाजे। हमारे गाँव की बात है।
अच्छा। जो व्यक्ति भगवान का सुबह सुबह नाम लेता हो, राम राम श्याम श्याम घंटा बजाता, उसे क्या मालूम है कि क्या लोकतंत्र होता है, क्या पढ़ाई होती है, क्या होता है, क्या चीज़ है। और भैया पढ़े लिखे ही व्यक्ति होते हैं, वही थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो नई टेक्नोलॉजी आए। मुझे योगी जी से एक बता दिए, कोई आईटी कॉलेज खोला हो, कोई हाई स्कूल कॉलेज, कोई प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया हो यूपी के अंदर, कुछ नहीं हुआ है। एक बता दीजिए। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वज्ञ जो भी है मुझसे ले लें, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी पूरा दे दूँगा। योगी जी एक स्कूल बता दें कि मैंने सरकारी स्कूल यूपी के अंदर ये खोल दिया। हाँ, मंदिर जरूर बना दिया है, वो मंदिर खाने और मंदिर में के उद्घाटन हो रहे हैं। जे काम पहले भी हो सकते थे 4.5 साल में, अब इनको ध्यान आया है कि हॉस्पिटल खुलवाएंगे या शिक्षा के वो खुलवाएंगे। काटे जा रहे हैं अब तो, अब फीते काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों मैडम, पहले से क्यों नहीं हुआ ये सब? शिक्षा के नाम पे मैं कुछ कहना चाह रहा था पहले से। हाँ, लॉकडाउन में जो स्कूल बंद रहे, आप खुद बताइए, जो स्कूल बिल्कुल बंद रहे उनकी फीस लेनी चाहिए क्या? नहीं, उनकी सारी फीस मैंने दी है, दी गई है। हाँ, सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी कोई फीस में वो नहीं किया गया। बिल्कुल जो स्कूल बिल्कुल बंद रहे सालों, उनकी पूरी फीस बच्चे दे रहे हैं। बताओ बच्चे क्या गार्जियंस दे रहे हैं? उनके सैलरी भी शायद नहीं मिली है टीचर। सैलरी नहीं मिली तो इसका फायदा सीधा किसको गया? मतलब जो स्कूल संचालक है उनको, जिनका स्कूल है उन्हीं को तो फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट का इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल गए नहीं, जो पढ़े नहीं, उनका भविष्य खराब हो गया। बिल्कुल जो बच्चे पढ़े नहीं उनका भविष्य तो खराब ही हो गया। आगे अगर वो इंटरव्यू देने जाएं तो क्या वो पास हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। लेकिन फीस पूरी जाएगी, फीस पूरी दी तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। योगी जी हो या कोई भी हो, मतलब इस पर तो विभागों को भी, सरकारी जो वो हैं विभाग, उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं सारे। कोई अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई भी हो, सब पैसे कहीं से भी आए, पैसा। अच्छा, तो अखिलेश जी का कार्यकाल जो है वो अच्छा लगा पहले जब देखा आप? दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, इन्होंने तो ये कहा था कि हम नकल विहीन शिक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे नकल विहीन। लेकिन नकल विहीन तो क्या, कुछ नहीं किया इन्होंने, तो बिल्कुल पूरा बर्बाद कर दिया शिक्षा के मामले में। तो पूरा मतलब पूरा देश ही बिल्कुल बेकार हो गया। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते। आप बताइए, आप खुद सोचिए, कोई भी आदमी यहाँ खड़ा हो, एक दिन स्कूल नहीं गया और उसकी फीस पूरी गई है, बताओ। फिर भी अब टेस्ट देने जाएगा तो क्या देगा? मोबाइल पे साहब, उस पर नेट से पढ़िए। नेट पे गांव में किसी के पास नेट है? आप बताइए। ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है? आप बताओ। साजी ने वो दिया था नहीं, शराब के ठेके तो खोल दिए मोदी जी ने, योगी जी ने। शराब के ठेके जरूरी थे क्योंकि शराब से आमदनी हो रही थी। शिक्षा जरूरी नहीं थी, शिक्षा से कोई फर्क नहीं था। जबकि शिक्षा सबसे पहले, सबसे मेन वो है शिक्षा है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जब शिक्षा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, कोई शिक्षा के मामले उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अच्छा, हाँ जी। चलिए फिर प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हुए देखते हैं कि क्या रही। रोजगार की बातें आपने सुन ली हैं, युवाओं की जुबानी सुनी है और प्रॉपर जो चीज़ें थी सारी बताई हैं कि भर्ती जो है वो नहीं हो रही है और भर्ती को लेकर ही लगातार प्रयास जारी हैं और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कहीं जल्द से जल्द जो है सुनवाई हो और जल्द से जल्द जो है भर्ती निकाली जाए और उनको जो रोजगार है वो दिया जाए। क्योंकि जो 4 लाख सरकारी नौकरी के वादे कर रही है, वो चाहते हैं कि अभी जितना भी कार्यकाल जो बचा है उसी में ही कुछ रोजगार दे दे तो शायद कुछ हो सकता है सरकार का। इसी के साथ और भी अन्य गांव हैं, आसपास के गांव हैं और पूरा यूपी अभी जो है वो पूरा यूपी में जाना है और देखेंगे कि वहां की जनता क्या चाहती है और वहां के लोगों की क्या समस्या रही हैं। क्या वो योगी जी से खुश रहेंगे, क्या वो सरकार से खुश हैं या क्या बदलाव चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में। तो इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत